गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम फाइंडर। जिससे आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो मेन जो प्रमुख होता है, संसदीय का मेन पावर जो होता है वह भारत के किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? ठीक है ना? ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है ना? जो ये तीनों है, वो क्या है? तीनों स्मारक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सभी वीआईक्यू क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बी सुसीम, थर्ड दशरथ और डी सम्राट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो सम्राट अशोक था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1948 में, 1951 में, 1949 में और 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार जो भारतीय संविधान को वो संशोधित किया गया था 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हुगली को, भागीरथी को, दामोदर को, गंगा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। ये बंगाल का इसे शोक कहा जाता है। इसी नदी पर भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में, 1921 में, 1923 में और 1916 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। क्वेश्चन नंबर 7, जिसने भी तक चैनल को लाइक नहीं कर किए हैं सभी लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? बुलबुल, चेतक, बादल और हयग्रीव। इसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हयग्रीव। क्वेश्चन नंबर 8, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? बहुत ही फेमस है क्वेश्चन है। टेनिस, तैराकी, व्यायाम, भार उठाना, वेट लिफ्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार उठाना, वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना और लूना 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लूना 10। ठीक है ना? किस उपग्रह ने लगाया था? लूना 10 ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? जो लुइस को, इवानडर हॉलीफील्ड को, मोहम्मद अली को और माइक टाइसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान हॉलीफील्ड को, इवान हॉलीफील्ड को। क्वेश्चन नंबर 11,
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? सिंधु घाटी बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन 11 नंबर का। लोथल, कालीबंगा, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि की लिखी गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? तमिल में, संस्कृत में, खरोष्टी में, अज्ञात। तो इसका 12 का आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? इसका अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? प्राचीन भारत जो है उस समय कितने प्रकार के विवाह होते थे? देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, इनमें से सभी। 13 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। देव विवाह भी होता था, राक्षस विवाह भी होता था और गंधर्व विवाह भी होता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 14 की ओर। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 15, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म में। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण। जितना आप इच्छा कीजिएगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, उतना ही आपको कष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम को, अशोक को, महावीर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह महावीर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर, बिंबिसार। 2 बार हो गया है। 17 का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए किस शासक का उत्तरदायी है? बिंबिसार का। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है वो कौन सी ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला? अशोक ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेख से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? विदेश नीति की, जीवन वृत्त की, आंतरिक नीति की, कि उपरोक्त में सभी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मगधी, संस्कृत, पाली और ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनमें से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर सबसे पुरानी विद्यापीठ कौन है? तक्षशिला विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 23, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में और कुषाण काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं जो है वो मौर्य काल में निर्मित की गई है। क्वेश्चन नंबर 25,
ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन 1 से, पुलकेशिन 2 से, हर्ष से, खारवेल से। तो इसका राइट आंसर जाएगा 25 का पुलकेशिन 2 से, ठीक है ना, ऐहोल शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 26, किसके शासनकाल में हेंसनबर्ग भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था हैंसन। 27 का, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह इल्तुतमिश के काल में पूरा किया गया था। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। 28 का, दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन सी थी? रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी, इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 30, यह मुक्त माल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेव राय, अकबर, बाबर और रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। हम लोग बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। आप लोग सभी जो इसने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बताएं वीडियो कैसा है। थैंक यू, धन्यवाद।